आपने खेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है, उन पर देखिए आज जिस प्रकार के कार्यक्रम हम आए हैं उसकी अगर आपको बात करते तो मुझे भी अच्छा लगता, और आप आते ही मुझे उत्तर आध्यात्मिकता के जरिए सामाजिक परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम था। क्या हम जो है लगातार हरियाणा के नाते से पिछले 8 साल से सामाजिक परिवर्तनों के बहुत से काम कर रहे हैं। खास करके ऐसे जो गरीब व्यक्ति हैं, बीपीएल है, बीपीएल की हमने सीमा भी बढ़ा दी है। 1,80,000 रुपए से नीचे की जिसकी भी वेरीफाइड इनकम है उन सबको ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। राशन कार्ड उनके फ्री यानी ऑटोमेटिक बन रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन ऑटोमेटिक बन रही है। हमने वहाँ चिरायु योजना चलाई है जो आयुष्मान भारत से भी आगे बढ़ करके 15 लाख परिवार नए उसमें जोड़े हैं। हमने उसमें निरोगी हरियाणा के नाते से स्वास्थ्य का परीक्षण साल में एक बार हो सबका, उस योजना को शुरू किया है। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे विषय जो एट द डोर तक उनको सर्विसेज मिले, उनको दरखास्त ना देनी पड़े, दफ्तर ना जाना पड़े, दस्तावेज लेकर ना चलना पड़े, समस्याएं ना उनको आए, ऑटोमेटिकली एक ईज ऑफ लिविंग के नाते सारे कार्यक्रम किए और बहुत सराहना इसकी देश भर में हो रही है। ये एक बड़ा मुख्य कार्यक्रम है। जहाँ तक आपने हमारे खेल मंत्री की बात कही है, ठीक है, एक महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है, उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठी कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे। लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जैसे उसकी इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे के सर, नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला आया है, केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है। विपक्ष लगातार विपक्ष तो बौखलाया रहता है, हम कोई अच्छा काम करें तो हमेशा बौखलाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि समाज के अंदर इनकी कोई अच्छी बात लोगों के सामने आ जाए। नोटबंदी पर बहुत चल रहा है। नोटबंदी वास्तव में एक पैरेलल जो इकोनॉमी चल रही थी उसको बंद करने के लिए मोदी जी ने एक स्टेप उठाया था और उसके कारण से बहुत सी चीजें ठीक भी हुई है। लोग जो है अपने जो पैरेलल इकोनॉमी के जो धंधे कर रहे थे उसको बंद भी किया लोगों ने, इसकी राहत भी मिली, टैक्स भी बढ़ा, जीएसटी के ऊपर कितनी वृद्धि हुई है, वो सारे इस नोटबंदी के कारण से हुआ था और उसका एक लाभ निश्चित रूप से हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट के बहुत संस्थाएं, बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, ये गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि उसके अंदर कहीं किसी प्रकार की गलती नहीं थी। जो निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस समय लिया था एकदम सही निर्णय था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। आपने खेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है, उन पर देखिए आज जिस प्रकार के कार्यक्रम हम आए हैं उसकी अगर आपको बात करते तो मुझे भी अच्छा लगता, और आप आते ही मुझे आध्यात्मिकता के जरिए सामाजिक परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम था। हम जो है लगातार हरियाणा के नाते से पिछले 8 साल से सामाजिक परिवर्तनों के बहुत से काम कर रहे हैं। खास करके ऐसे जो गरीब व्यक्ति हैं, बीपीएल है, बीपीएल की हमने सीमा भी बढ़ा दी है। 1,80,000 रुपए से नीचे की जिसकी भी वेरीफाइड इनकम है उन सबको ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। राशन कार्ड उनके फ्री यानी ऑटोमेटिक बन रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन ऑटोमेटिक बन रही है। हमने वहाँ चिरायु योजना चलाई है जो आयुष्मान भारत से भी आगे बढ़ करके 15 लाख परिवार नए उसमें जोड़े हैं। हमने उसमें निरोगी हरियाणा के नाते से स्वास्थ्य का परीक्षण साल में एक बार हो सबका, उस योजना को शुरू किया है। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे विषय जो एट द डोर तक उनको सर्विसेज मिले, उनको दरखास्त ना देनी पड़े, दफ्तर ना जाना पड़े, दस्तावेज लेकर ना चलना पड़े, समस्याएं ना उनको आए, ऑटोमेटिकली एक ईज ऑफ लिविंग के नाते सारे कार्यक्रम किए और बहुत सराहना इसकी देश भर में हो रही है। ये एक बड़ा मुख्य कार्यक्रम है। जहाँ तक आपने हमारे खेल मंत्री की बात कही है, ठीक है, एक महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है, उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठी कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे। लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जैसे उसकी इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे के सर, नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला आया है, केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है। विपक्ष लगातार विपक्ष तो बौखलाया रहता है, हम कोई अच्छा काम करें तो हमेशा बौखलाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि समाज के अंदर इनकी कोई अच्छी बात लोगों के सामने आ जाए।
नोटबंदी पर बहुत चिल्लाए। नोटबंदी वास्तव में एक पैरेलल जो इकोनॉमी चल रही थी उसको बंद करने के लिए मोदी जी ने एक स्टेप उठाया था और उसके कारण से बहुत सी चीजें ठीक भी हुई है। लोग जो है अपने जो पैरेलल इकोनॉमी के जो धंधे कर रहे थे उसको बंद भी किया लोगों ने, इसकी राहत भी मिली, टैक्स भी बढ़ा, जीएसटी के ऊपर कितनी वृद्धि हुई है वो सारे इस नोटबंदी के कारण से हुआ था और उसका एक लाभ निश्चित रूप से हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट के बहुत संस्थाएं, बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, ये गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि उसके अंदर कहीं किसी प्रकार की गलती नहीं थी। जो निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस समय लिया था एकदम सही निर्णय था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई।